हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के युवराज बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन 22 जून 2025 को हो चुका है और 22 जून से लेके 30 अगस्त तक ये कर्क राशि अपने पिता की राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा की ये राशि है कर्क राशि, चंद्रमा इनके पिता होते हैं। बुध वो ग्रह हैं जो आपके लिए आपके पंचमेश भी हैं और आपके अष्टमेश भी हैं। वर्तमान में कर्क में गोचर करते हुए आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। आप यदि थोड़ा सा नज़र घुमाएंगे पिछले ग्रह स्थिति और अभी जो वर्तमान में ग्रह स्थिति बनने जा रही है, इसमें एक चीज़ दिखेगी कि 2025 में बुध का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा। प्रभाव कैसे कि बुध 2025 में पहले प्रारंभिक स्थिति में ये नीच अवस्था को प्राप्त थे और लंबे समय के लिए, फिर ये मेष में आए, वृषभ में आए, फिर मिथुन में आके और पुनः से अब कर्क में जब जा रहे हैं तो ये लंबे समय के लिए यानी लगभग 70 दिनों के लिए अब कर्क में गोचर करेंगे। बुध का 20 से 25 दिन में परिवर्तन होता रहता है, परंतु 2025 में इनका लंबा गोचर चल रहा है। यहाँ पर बुध का जो गोचर काल है इसमें थोड़ा सा और डीप में यदि हम जाए नक्षत्र वाइज तो आप देखेंगे कि पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेखा 3 नक्षत्रों यानी कर्क में है तो 3 नक्षत्र हैं, जो कि पुनर्वसु यानी देवगुरु बृहस्पति का जो नक्षत्र है उसका एक ही चरण है। तो ये 22 तारीख को अपना राशि परिवर्तन तो कर चुके हैं, परंतु 25 तक ये मिथुन देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे। 25 तारीख से फिर ये शनि के नक्षत्र पुष्य में आ जाएंगे, इसके बाद फिर अपने नक्षत्र में आ जाएंगे आर्द्रा में। तो इसीलिए हमने लिखा 25 तारीख, क्योंकि 25 तारीख से शनि, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में इनका प्रभाव उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। एक चीज़ ये भी है कि ये 70 दिनों के बीच में ही वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, अस्त भी होंगे, उदय भी होंगे, परंतु ये पुष्य और अश्लेखा यानी कि स्वयं और शनि के नक्षत्र में ही गोचर करेंगे, भले वक्री मार्गी होंगे। इसके अलावा 16 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक स्वयं सूर्य ग्रहों के जो राजा हैं वो भी यहाँ पर गोचर करेंगे कर्क में, जिससे कि बुधादित्य योग बनेगा। और बुधादित्य योग लंबे समय के लिए लगभग 1 महीने के लिए बनने वाला है। और 20 अगस्त को रात्रि में 1:19 से शुक्र भी आ जाएंगे कर्क, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ा ही दिव्य योग जो कि राजयोग है, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे क्या कैसा प्रभाव देंगे, क्योंकि ये आपके पंचमेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं और गोचर कर रहे हैं षष्ठम में। बुध का ये गोचर काल, यदि आप अपने जीवन में कर्ज से, लोन से परेशान थे तो इसके लिए आप हर व्यक्ति चाहता है, आप ही क्यों, हर व्यक्ति चाहता है कि भैया कर्ज से हम दूर रहें। हाँ, बहुत ही कुछ लोग होते हैं कि कर्ज लेते ही रहते हैं, परंतु लोगों को ये हमेशा कोशिश होती है कि भैया कर्ज यदि किसी से लिए हैं, लोन लिए हैं तो जितनी जल्दी पट जाए उतना अच्छा है। पर कई बार हम प्रयास करते पर सफल नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। तो ये अच्छा अवसर है जिससे आप लोन से, कर्ज से बाहर निकल सकते हैं। एक चीज़ और भी यहाँ बता दूँ, अब कर्ज से बाहर निकलने का मतलब ऐसा नहीं है कि भैया 22 तारीख को बुध का परिवर्तन हुए, आप 25 तारीख से मान लीजिए कि शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे तो कोई सूट केस ला के आपको नहीं दे देगा। योग संयोग जब बनता है तो हमारी बुद्धि उस तरह चलती है, हम वैसे कर्म करने लगते हैं, हमारी जो एक्टिविटी है वैसी होने लगती है, जिससे हम धीरे धीरे हमको सही रास्ता मिलता है कि कैसे क्या करें जिससे पैसे बच सकें, पैसे लोन के जो है तो हम चुका सकें। तो ये भगवान की कृपा होती है और ये ग्रह स्थितियों का प्रभाव देखने को मिलता है। और एक चीज़ और भी यहाँ पर कई बार, क्योंकि लोगों को ये चीज़, मैं एक बार किसी का कमेंट पढ़ रहा था
तो उसमें लिखा था कि भैया अब जो भी तारीख लिखी थी कि ये तारीख तो हो गई, यानी कि समझिए कि अब हमने लिखा जैसे 25 तारीख, तो अब 25 की जगह 30 हो जाएगी, है ना। तो कुछ लोगों के मन में आ जाता है, अरे 25 तारीख को हमने सुना था कि 25 तारीख से परिवर्तन होगा, तो ये 25 तारीख तो गई, अभी तो 30 तारीख आ गई, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में जब गृहस्थितियों को बताता हूँ तो कुछ लोग संभव की स्क्रिप्ट करके देखते होंगे, कुछ लोग जो है तो एक बार मैं किसी का पढ़ा था कि आप गृहस्थिति नहीं, सीधे आप फलादेश बताइए। इसीलिए समझना जरूरी। अभी सोचिए कि 16 जुलाई से ये बनेगा बुधादित्य योग, फिर लास्ट में 20 अगस्त को रात्रि में लक्ष्मी नारायण योग। हो सकता है कि लक्ष्मी नारायण योग, जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण योग है, उस समय आपका काम बने। और इसके अलावा ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमने चर्चा किसकी कर रहे हैं, बुध की। बुध के अलावा भी तो 8 ग्रह हैं, तो वो भी तो कुछ क्या प्रभाव दे रहे हैं, तो उसका भी तो प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा। इसीलिए इस चीज़ को हमें बहुत गहराई से, जो कि ये बहुत सरल बात है पर कई बार इसे हम ध्यान नहीं देते। तो बुध का अच्छा प्रभाव है। यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, केस वगैरह चल रहा है, तो इस समय आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है, आपको सफलता मिल सकती है। हाँ, उस समय जब ये बुधादित्य योग बनना होगा, उस समय इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये जो मौका है ये उनके लिए है जो लोग अचानक धन प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, उनके लिए अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। शत्रु बाधा से यदि आप परेशान थे तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है। और जो आपके जीवन में स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम भी अब दूर होंगे। और यदि आप व्यय से बहुत ज़्यादा परेशान थे, अधिक खर्च से परेशान थे, तो ये खर्च में अब कमी आने वाली है। तो बुध का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला, जो कि अष्टमेश भी बनते हैं, और आपके षष्ठम भाव जो कि बहुत अच्छा भाव नहीं है, पर योग संयोग बहुत अच्छे हैं, और आपके साहस में भी वृद्धि होगी। तो एक कहा जाए कि पॉजिटिव प्रभाव है। हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो विद्यार्थी हैं उनका मन थोड़ा सा यहाँ वहाँ भटकेगा, और लव पार्टनर के लिए भी थोड़ी सी चीज़ें यहाँ वहाँ होंगी। तो आपको अपने मन को स्थिर रखना है, अपने रिश्ते में पूरा भरोसा रखना है, पूरा विश्वास रखना है। और बच्चों को जो पढ़ाई करते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको अपना मन व्यर्थ में समय बिताने से अच्छा ये है कि हम लक्ष्य में, अपने पढ़ाई में ध्यान दें। जो विद्यार्थी हैं कई बार भटक जाते हैं, कई बार जो समझिए कोई लड़का है तो लड़की के चक्कर में, लड़की है तो लड़की के चक्कर में अपना समय बर्बाद करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये शरीर जो है ना, ये हड्डी मांस से बना हुआ है। आप ज़रा विचार करिए कि ये चमड़ी का यदि हम पर्दा हटा दें तो क्या इस शरीर को कोई देखेगा भी? नहीं देखेगा, कितना सुंदर भी शरीर हो। तो बस वही है कि माया का प्रभाव है, और हमें माया के प्रभाव से बाहर रहना। अब कुछ बच्चे ये भ्रम में रहते हैं। देखिए, जीवन में यदि आप सफल हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, तो एक कोई पुरुष या महिला जिसको आप सोच रहे हैं कि इसका प्रभाव है या इससे आकर्षण है, उसको बस नहीं, पूरी दुनिया आपके पीछे भागेगी यदि आप सफल हैं। और यदि आप असफल हैं तो कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। इसलिए जीवन में कर्म में हमें ध्यान देना चाहिए, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कोई नौकरी चाकरी में हो, चाहे व्यापारी हो, या जो भी आप करते हो, जिस स्थिति में आप हो। ये आप समझ लीजिए कि कर्म प्रधान इसीलिए कहा गया है। तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा, और सभी ने कहा कि कर्म प्रधान है ना। तो कर्म प्रधान है विश्व करी राखा। तो कर्म बहुत प्रधान है, कर्म करिए, अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करिए। बाकी कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए जीवन में सफलता। हाँ, सफलता के हर एक व्यक्ति के अपने मायने हैं। कोई, अब जैसे बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं, उनके लिए पढ़ाई में वो सफलता प्राप्त करें,
जो धन कमा रहे हैं वो धन में करें, कोई स्किल सीख रहे हैं उसमें करें। और मुख्य रूप से जो हमें ये जन्म प्राप्त हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए, उसके लिए भी हमें सफलता चाहिए, तो उसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय आपका मन जो विद्यार्थी हैं और तो उनका थोड़ा भटकेगा। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा ये चमड़ी के चक्कर में नहीं रहना आपको। आपका अपना मन, अपना लक्ष्य पढ़ाई है तो उसमें ध्यान दीजिए। यदि आप अपने पढ़ाई में सफल होंगे तो सब आपके पीछे ही भागेंगे, आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। और उन माता पिता के विषय में विचार करिए जो रात दिन मेहनत करते हैं और आपको पढ़ाते लिखाते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। रही बात उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें अच्छे परिणाम मिले, तो उपाय के रूप में नित्य प्रति गौ माता की सेवा करिए, है ना। तो गौ माता की सेवा करेंगे, इससे कल्याण होगा आपका। और जो जिन व्यक्तियों के लिए संभव है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ मंदिर वगैरह नहीं है, तो यदि आप भारत में रहते हैं तब तो आपके लिए ठीक है। गणेश जी का यदि मंदिर कहीं आसपास हो तो वहाँ जाइए, गणेश जी के दर्शन करिए, उनको दुर्वा चढ़ाइए, उनकी सेवा करिए, इससे आपका कल्याण होगा। अब जिनके आसपास मंदिर ना हो या नहीं जा पा रहे हों, है ना, तो आप अपने घर में ही यदि गणेश जी हैं आपके तो उनकी ही आराधना करिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हमेशा मैं कहा करता हूँ, फिर से दोहरा दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो अपनी पहले पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए। मात्र आपको गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि जब आप मात्र गोचर के आधार पर निर्णय लेते हैं, जैसे आपने अभी सुना मुझसे, ये गोचर है, जब खाली इसी को आप ध्यान देंगे तो इसमें कई बार चीज़ें सही होंगी, कई बार नहीं होंगी, है ना। यदि आपकी कुंडली में भी सेम ग्रह स्थिति है तो चीज़ें हो जाएंगी, नहीं है तो फिर वैसा नहीं होता। तो इसीलिए कुंडली को भी देखना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।